नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 57वां सर्ग, विश्वामित्र की तपस्या। राजा त्रिशंकु का अपना यज्ञ कराने के लिए पहले वशिष्ठ जी से प्रार्थना करना और उनके इनकार कर देने पर उन्हीं के पुत्रों की शरण में जाना। श्री राम। तदंतर विश्वामित्र अपनी पराजय को याद करके मन ही मन संतप्त होने लगे। महात्मा वशिष्ठ के साथ पैर बांधकर महातपस्वी विश्वामित्र बारंबार लंबी श्वास खींचते हुए अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। वहां मन और इंद्रियों को वश में करके वे फल मूल का आहार करते तथा उत्तम तपस्या में लगे रहते थे। वहीं उनके हविष्पंद, मधुष्पंद, दृढ़नेत्र और महारथ नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले थे। 1000 वर्ष पूर्ण हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने तपस्या के धनी विश्वामित्र को दर्शन देकर मधुर वाणी में कहा, कौशिक नंदन, तुमने तपस्या के द्वारा राजर्षियों के लोकों पर विजय पाई है। इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राजर्षि समझते हैं। यह कहकर संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्गलोक होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। उनकी बात सुनकर विश्वामित्र का मुख लज्जा से कुछ झुक गया। वे बड़े दुख से व्यथित होकर दीनतापूर्वक मन ही मन यूं कहने लगे, मैंने इतना बड़ा तप किया तो भी ऋषियों सहित संपूर्ण देवता मुझे राजर्षि ही समझते हैं। मालूम होता है इस तपस्या का कोई फल नहीं हुआ। मन में ऐसा सोचकर अपने मन को वश में रखने वाले महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र पुनः भारी तपस्या में लग गए। इस समय इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम था त्रिशंकु। रघुनंदन, उनके मन में ये विचार हुआ कि मैं ऐसा कोई यज्ञ करूं जिससे अपने शरीर के साथ ही देवताओं की परम गति स्वर्गलोक को जा पहुंचूं। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाकर अपना ये विचार उन्हें कह सुनाया। महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि ऐसा होना असंभव है। जब वशिष्ठ जी ने उन्हें कोरा उत्तर दे दिया, तब वे राजा उस कर्म की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्रों के पास चले गए। वशिष्ठ जी के वे पुत्र जहाँ दीर्घकाल से तपस्या में प्रवृत्त होकर तप कर रहे थे, उस स्थान पर पहुंचकर महातेजस्वी त्रिशंकु ने देखा कि मन को वश में रखने वाले वे 100 परम तेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में संलग्न हैं। उन सभी महात्मा गुरुपुत्रों के पास जाकर उन्होंने क्रमशः उन्हें प्रणाम किया और लज्जा से अपने मुख को कुछ नीचा किया। हाथ जोड़कर उन सब महात्माओं से कहा, गुरुपुत्रों, आप शरणागत वत्सल हैं, मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ, आपका कल्याण हो। महात्मा वशिष्ठ ने मेरा यज्ञ कराना स्वीकार कर दिया है। मैं एक महान यज्ञ करना चाहता हूँ, आप लोग उसके लिए आज्ञा दें। मैं समस्त गुरुपुत्रों को नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप लोग तपस्या में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण हैं। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर ये याचना करता हूँ कि आप लोग एकाग्रचित होकर मुझसे मेरी अभिष्ट सिद्धि के लिए ऐसा कोई यज्ञ कराएं जिससे मैं इस शरीर के साथ ही देवलोक में जा सकूं। तपोधनो, महात्मा वशिष्ठ के अस्वीकार कर देने पर अब मैं अपने लिए समस्त गुरुपुत्रों की शरण में जाने के सिवा दूसरी कोई गति नहीं देखता। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उनके पश्चात आप सब लोग ही मेरे परम देवता हैं। अब है 58वां सर्ग, वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों का त्रिशंकु को डांट बताकर घर लौटने के लिए आज्ञा देना तथा उन्हें दूसरा पुरोहित बनाने के लिए उद्यत देखकर श्राप प्रदान और उनके श्राप से चांडाल हुए त्रिशंकु का विश्वामित्र जी की शरण में जाना। रघुनंदन, राजा त्रिशंकु का यह वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि के वे 100 पुत्र कुपित हो उठे और उनसे इस प्रकार बोले, दुर्बुद्धे, तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना कर दिया तब तुमने उनका उल्लंघन करके दूसरी शाखा का आश्रय कैसे लिया? समस्त इक्ष्वाकु कुल की क्षत्रियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उन सत्यवादी महात्मा की बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता। जिस यज्ञ कर्मों को उन भगवान वशिष्ठ मुनि ने असंभव बताया है, उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं? नरश्रेष्ठ, तुम अभी नादान हो, अपने नगर को लौट जाओ। भगवान वशिष्ठ तीनों लोगों का यज्ञ कराने में समर्थ हैं, हम लोग उनका अपमान कैसे कर सकेंगे? गुरुपुत्रों का ये वो क्रोध युक्त वचन सुनकर राजा त्रिशंकु ने पुनः उनसे इस प्रकार कहा, तपोधनो, भगवान वशिष्ठ ने तो मुझे ठुकरा ही दिया था। आप गुरुपुत्र गण भी मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अतः आपका कल्याण हो। अब मैं दूसरे किसी की शरण में जाऊंगा। त्रिशंकु का ये घोर अभिसंधिपूर्ण वचन सुनकर महर्षि के पुत्रों ने अत्यंत कुपित होकर उन्हें श्राप दे दिया।
अरे जा, तू चांडाल हो जाएगा। ऐसा कहकर वे महात्मा अपने अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। तदंतर रात्रि व्यतीत होते ही राजा त्रिशंकु चांडाल हो गए। उनके शरीर का रंग नीला हो गया, कपड़े भी नीले हो गए, प्रत्येक अंग में रुक्षता आ गई, सर के बाल छोटे छोटे हो गए, सारे शरीर में चिता की राख सी लिपट गई, विभिन्न अंगों में यथास्थान लोहे के गहने पड़ गए। श्री राम अपने राजा को चांडाल के रूप में देखकर सब मंत्री और प्रवासी जो उनके साथ आए थे उन्हें छोड़कर भाग गए। वे धीर स्वभाव नरेश दिन रात चिंता की अग्नि में जलने लगे और अकेले ही तपोधन विश्वामित्र की शरण में गए। विश्वामित्र ने देखा राजा का जीवन निष्फल हो गया है। उन्हें चांडाल के रूप में देखकर उन महातेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि के हृदय में करुणा भर आई। वे दया से द्रवित होकर भयंकर दिखाई देने वाले राजा त्रिशंकु से इस प्रकार बोले, महाबली राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। यहाँ किस काम से तुम्हारा आना हुआ है? वीर अयोध्या नरेश, जान पड़ता है कि तुम श्राप से चांडाल भाव को प्राप्त हुए हो। विश्वामित्र की बात सुनकर चांडाल भाव को प्राप्त हुए और वाणी के तात्पर्य को समझने वाले राजा त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर वाक्यार्थ को विद विश्वामित्र मुनि से इस प्रकार कहा, महर्षि, मुझे गुरु तथा गुरुपुत्रों ने ठुकरा दिया। मैं जिस मनोभीष्ट वस्तु को पाना चाहता था उसे न पाकर इच्छा के विपरीत अनर्थ का भागी हो गया। मैं चाहता था कि इसी शरीर से स्वर्ग को जाऊं, परंतु ये इच्छा पूर्ण न हो सकी। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए हैं, किंतु उनका भी कोई फल नहीं मिल रहा है। मैं क्षत्रिय धर्म की शपथ खाकर आपसे कहता हूँ कि बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर भी न तो पहले कभी मैंने मिथ्या भाषण किया है और न भविष्य में करूँगा। मैंने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया, प्रजाजनों की धर्मपूर्वक रक्षा की और शील एवं सदाचार के द्वारा महात्माओं तथा गुरुजनों को संतुष्ट रखने का प्रयत्न किया। इस समय भी मैं यज्ञ करना चाहता था, अतः मेरा ये प्रयत्न धर्म के लिए ही था। मुनि प्रवर, तो भी मेरे गुरुजन मुझ पर संतुष्ट न हो सके। यह देखकर मैं देव को बड़ा ही प्रबल मानता हूँ। पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है। देव सब पर आक्रमण करता है, दैव ही सबकी परम गति है। मैं अत्यंत आर्त होकर आपकी कृपा चाहता हूँ। देव ने मेरे पुरुषार्थ को दबा दिया। आपका भला हो, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। अब मैं आपके सिवा दूसरे किसी की शरण में नहीं जाऊँगा। दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला है भी नहीं। आप ही अपने पुरुषार्थ से मेरे दुर्देव को पलट सकते हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के बालकांड में 58वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।